और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात, साफ बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा रिपोर्टर मगध। देखिए, कल दूसरे चरण का चुनाव है। आज हम अभी सबसे हॉट सीट, जो दूसरे चरण में 5 सीटों पे बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें सबसे हॉट सीट पूर्णिया की बात करने जा रहे हैं हम। पूर्णिया के रेस में कौन सबसे आगे है, कौन पीछे है, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं कि तेजस्वी यादव जी की उस बयान, कौन सा बयान भाई, वही बयान जो आप बीमा भारती को नहीं दे सकते हैं तो आप एनडीए को दे दीजिए। इस बयान के बाद भी वहाँ क्या हलचल हुआ, तेजस्वी यादव जी को इस प्रकार के बयान क्यों देना पड़ा, कौन से उनके सलाहकार है जो इस तरह की बात उनको बता रहे हैं। पप्पू यादव जी का अभी पूर्णिया में क्या स्थिति है, कल वोटिंग है, उसके बाद अभी क्या स्थिति है, वहाँ के माहौल क्या है, सारे बात हम आपको ये भी बताएंगे। ये भी बताएंगे लास्ट में कि पूर्णिया में कौन चुनाव जीत रहा है, क्या मामला है, कहाँ किस कौन से फंस रहा है चुनाव में। तो ये सारी बात हम आपको अभी बताने वाले हैं, आप वीडियो में लगातार बने रहिए। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जी को ये बयान क्यों देना पड़ा कि आप एनडीए को नहीं दे रहे हैं, बीमा भारती को नहीं दे रहे हैं, तो आप एनडीए को दे दीजिए। क्या पप्पू यादव जी से इतना नफरत तेजस्वी यादव को हो गया? तो सवाल ये बनता है कि उनको इस तरह के बयान दिलाया कौन, उनके कौन से सलाहकार हैं जो इस तरह की बात बता रहे हैं कि आप इस तरह की बयान दीजिए। फिर दूसरे दिन आप आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि गोदी मीडिया ये कोई भी बात को चला देता है। आप ही तो कहे थे ना कि इंडिया को नहीं तो एनडीए को दे दीजिए। आपका भला है, आपकी बात आधा का अंदर ही रह गई थी, मुंह से आप पूरा बात नहीं निकाल पाए, लेकिन आप ही तो ये बात बोले थे। तो देखिए, इसके बाद से क्या हुआ कि पप्पू यादव जी को जिता दिए गए। एक तरफ से तेजस्वी यादव ये बयान देकर ना पप्पू यादव जी को जिता दिए चुनाव। बयान तो इसलिए दिए थे कि पप्पू यादव जी चुनाव हार जाएं, लेकिन उसके बाद से पप्पू यादव की तरफ से और माहौल बन गया वहाँ क्षेत्र में। हम लोग भी घूम रहे थे, गए थे वहाँ, वीडियो तो हम लोग शूट नहीं कर पाए, गए थे कोई कारण, बस काम से हम लोग चले आए। लेकिन वहाँ का जब माहौल हम लोगों ने वहाँ का भापा, तो माहौल भापने के बाद यही लगता है कि पप्पू यादव जी वहाँ एक नंबर पे चल रहे हैं। कल चुनाव है, एक नंबर पे अभी पप्पू यादव जी ट्रेंड कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के उस भाषण में भी देखिए, जहाँ वो भाषण दे रहे थे, पीछे पप्पू यादव जी के जो समर्थक थे, पीछे से पप्पू यादव जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तेजस्वी यादव जी के सभा में। जब तेजस्वी यादव जी रोड शो कर रहे थे, उस समय भी देखिएगा आप, पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो आप इस बात से समझ सकते हैं तेजस्वी यादव जी की कोई सभा अभी तक हमने जितनी भी रिकॉर्ड की है, उसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ कि उनके सामने, उनके सभा में किसी और नेता का जिंदाबाद का नारा लगता हो। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि पूर्णिया के भूमि पे पप्पू यादव के समर्थन में नारे लग रहे हैं, पप्पू यादव जिंदाबाद, वो भी तेजस्वी यादव जी के सामने। तो देखिए, हम वहाँ देख रहे थे, जहाँ वहाँ जितना भी जो यूट्यूब पे मीडिया के खबर को कवर करते हैं, सारे लोगों से हम लोगों ने बात की, तो बताया गया कि यहाँ से पप्पू यादव जी जीत रहे हैं चुनाव, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। जब हम लोग देखे कि वहाँ से जो संतोष कुशवाहा जी हैं, जो जदयू के टिकट से लड़ रहे हैं, उनका जब हम लोगों ने पता किया, एक तरह से जो होता है ना एग्रेसिव प्रचार उनका नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि भाई आपका एग्रेसिव प्रचार क्यों नहीं हो रहा। तो बता रहे थे कि हमारे जो समर्थक है अति पिछड़ा समाज के हैं और वो हमें ही वोट करेंगे, प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट करेंगे, इसलिए हमें एग्रेसिव प्रचार करने से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने वहाँ 3 दिन तक कैंप किया। लगभग कहा जा रहा है 40 विधायकों का उन्होंने ड्यूटी रखे थे पूर्णिया में। उसके बाद भी पप्पू यादव जी चुनाव जीत रहे हैं। इसका एक वजह है, पप्पू यादव जी ने वहाँ मेहनत किया, लोगों के साथ उनका कनेक्टिविटी अच्छा है, पकड़ है लोगों के साथ, इसलिए पप्पू यादव जी वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ रहने के बाद तेजस्वी यादव जी क्या इम्पैक्ट कर पाए हैं, ये आपको बता रहे हैं कि वहाँ जब 3 दिन उन्होंने कैंप किया, 40 विधायकों के साथ कैंप किया, तो कहा जा रहा था जो बीमा भारती लड़ाई में बिल्कुल नहीं थी, कहीं नहीं दिख रही थी, वो बीमा भारती अब कहा जा रहा है कि लड़ाई में आ चुकी है। अब जब लड़ाई में आ चुकी है, तो क्या पप्पू यादव जी को कहीं सेहत पे नुकसान होगा? सेहत कहने का मतलब शारीरिक नुकसान नहीं हम बात कर रहे हैं, यहाँ चुनावी नुकसान की बात कर रहे हैं हम लोग। वोट में कोई असर होगा? तो बिल्कुल नहीं। हमें जो वहाँ के खबर आ रहे हैं, जो हमने खबर किया, तो उसमें बताया जा रहा है क्लीन एकदम बिल्कुल पप्पू यादव जी वहाँ से जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। चाहे ये जिस तरह का बयान दिया जाए,
तेजस्वी यादव जी के द्वारा या पप्पू यादव जी के द्वारा या जो उनके विपक्ष में जदयू से। देखिए पप्पू यादव जी को वहाँ 3 तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, उनको तीन गड़म में फंसाया जा रहा है। पहला, उनको 3 आदमी से लड़ना है। पहला वो व्यक्ति है जो वहाँ के सिटिंग सीट से उम्मीदवार हैं, सांसद हैं, जदयू के कैंडिडेट हैं, उनसे लड़ना है। दूसरा आरजेडी से लड़ना है, बीमा भारती जी से लड़ना है। तीसरा है उनको तिगड़म से भी लड़ना है। तिगड़म का मतलब कहें तो क्या तिगड़म है भाई? तिगड़म का मतलब ये है कि उनको प्रशासनिक महकमा, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे पप्पू यादव जी के ऑफिस में जाके छापामारी भी किया गया है, तो ये प्रशासनिक महकमा हुआ। किसी प्रकार से उलझन में ना फंसाया जाए और वो ना फंसे, ये तीसरा तिगड़म था जिसके बारे में हम अभी आपको चर्चा कर रहे थे। तो ये तीसरा तिगड़म से भी पप्पू यादव जी को बचना है। तो ये तीनों से उन्होंने चुनाव लड़ रहा है और ये तीनों से चुनाव लड़ते हुए पप्पू यादव जी वहां से लीड कर ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दे रहे हैं। तो कल वोटिंग है, पप्पू यादव जी अभी तक लीड कर रहे हैं पूर्णिया में, और हमें लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार में से सबसे पहला रिपोर्ट ये है कि सबसे पहला उम्मीदवार है जो निर्दलीय चुनाव में खबर आ रही है कि चुनाव जीत रहे हैं। बाकी पप्पू यादव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव जी के उस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं जिसमें उन्होंने एनडीए को जिताने की बात कह दी है, इंडिया नहीं तो एनडीए? तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय को प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए।